So Jujutsu Kaisen 265 is begin. जैसे कि 265 का टाइटल दैट डे। पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे यूजी ने डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर लिया और वो दोनों एक रेलवे स्टेशन के अंदर है, मतलब यूजी का डोमेन के अंदर, और सुकुना था यूजी का फॉर्म में। और चैप्टर 265 का स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा सुकुना सोच रहा है यूजी इज ए बिगेस्ट थ्रेट फॉर हिम और इसलिए वो यूजी का सभी सोल डिसमेंटल को डॉच कर रहा है और वो वेट कर रहा है उसका रिवर्स कर्स टेक्निक की, क्योंकि जब उसका रिवर्स कर्स टेक्निक बैक आएगी तब उसी के साथ उसका कर्स टेक्निक भी बैक आएगी, और जब तक उसका कर्स टेक्निक बैक नहीं आएगी तब तक वो यूजी को रोकने वाला है। मतलब किसी से भी करके वो यूजी का जो सोल डिसमेंटल है वो उसको लगने नहीं देगा, वो सभी अटैक को डॉज कर देगी। लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि यूजी द ब्रैट ने डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर लेगी। वो बस वेट कर रही थी उसके क्रश टेक्निक की, क्योंकि जब भी उसका क्रश टेक्निक बैक आएगी तभी वो यूजी को फेल देगी। लेकिन यही सोच यूजी ने पूरी की पूरी पलट दी और वो डोमेन एक्सपेंशन का यूज करके सुकुना को मौत की कगार पर ले गया। नेक्स्ट पेज पे हम लोग सुकुना और यूजी ने स्टेशन से बाहर आ गया और सुकुना सोच रहा है भैया उसके साथ क्या होगी, और तभी सुकुना यूजी को बोलता है क्या ये तेरा डोमेन है, लेकिन यूजी बोलता है मैं पहले तुम्हारे साथ कुछ बात करूंगा। यही था उसका कन्वर्सेशन, तुम लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। यूजी और सुकुना यहाँ पे बात करते करते अंडरग्राउंड टनल में पहुंचता और यूजी यहाँ पे उनका जो चाइल्डहुड है वो सुकुना के साथ शेयर कर रहा था, और यूजी बोल रहा था वो जन्म लिया सेंडाई के अंदर, लेकिन वो यहाँ पे रह चुका है 6 और 7 साल। यहाँ रहने के बाद उसका ग्रैंडपा का काम के लिए वो फिर से सेंडाई वापस गया है। वो बोल रहा था वो उसका ग्रैंडपा मतलब दादा का फ्रेंड की सुख सौबा में आने के लिए 10 बस बाद वो लौट आया और बहुत सारे बातें हुई, तुम लोग वीडियो पॉज करके देख लो। और यहाँ पे सुकुना बस सुन रहा था और यूजी बोल रहा था, और तभी हम लोग नेक्स्ट पेज में देखे थे यूजी ने एक फूल के पास गया और वो सुकुना को बोल रहा था ये देखो एक ऐसा का फ्लावर, और सुकुना भी यहाँ पर बोला ये एक एजिसाई मोरन, और यूजी भी यहाँ पे बोल उठा कि ये एक केयरलेस मिस था। वो बोला जब वो सेंडाई लौट आया था तब यहाँ पे बहुत सारा ऐसा गाँव में रन मतलब बहुत सारा इस तरह का फूल था, और हम ये सोच रहा था कि ये बहुत सारा फूल का पौधा किसने लगाया, और वो सुकुना को ये भी पूछता है कि तुम कैसे इस फूल का नाम जानते हो। तभी सुकुना बोलते हैं ये शायद मेगुमी का याद से आ रहा है। तब यूजी सोचता है कि सुकुना को उसका सब यादें है शायद, और सुकुना को ये जानना चाहिए क्योंकि सुकुना यूजी का बॉडी के अंदर थे, तो यूजी का सुकुना को बोल रहा था कि तुम भाई साल से जी रहा हो और तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर हो, तो तुम मछली नहीं पकड़ सकते तो क्या ही पकड़ सकते, मतलब क्या हो रहा है जी के अंदर। भाई यूजी का डोमेन हो रहा है, कहाँ से फाइट होगी मार कटरी होगी, कुछ नहीं होने वाला है, बस कन्वर्सेशन हो रहा है। ताकाबे की तरह कुछ नहीं हो रहा है क्या, चलो जो भी है। सुकुना यहाँ पे बोलता है कि रुक जा बे, देख हम क्या कर सकते हैं, और तभी उन दोनों ने मछली पकड़ना स्टार्ट कर दिया। और सुकुना यूजी को बोलता है तेरे वाला छोटे है, लेकिन यूजी बोलता है तुम जो पकड़ा है वो यूएस का फिश है और मैं जो पकड़ा है वो जापानीज है, मतलब कुछ भी हो रहा है। और उन दोनों फिर से वापस रास्ते में निकला और बहुत सारे बातें की, और जाते जाते यूजी सुकुना को एक खेती में ले गया और सुकुना को यूजी बोल रहा था कि ये यहाँ जितना दूर तुम्हारा आग जाएगी उतना दूर तुम बस खेती ही खेती देख पाओगे, मतलब सभी सब ग्रीन है। और ये ग्रीन के अंदर यूजी हर टाइम एक कीड़े मकोड़े को पकड़ता था, लेकिन अभी वो ये सब नहीं देख पा रहा था, मतलब सब कुछ हो रहा है ठीक है। जुजुत्सु काइसन अब स्टोरी कैसा हो गया देख रहा हो, चलो देखते क्या होता है। फिर उन दोनों आइसक्रीम के बारे में बात किया और उसके बाद एक हॉर्स हाउस में गया और वहाँ पे जाकर यूजी बोल रहे थे कि उनको हॉर्स पसंद थी, और इस हॉर्स हाउस पे उसका ग्रैंडपा उसको लेके आता था और उसका ग्रैंडपा ही उसके लिए सब कुछ था। और उन दोनों का आर्चरी खेलने का मन हुआ
था तो उन दोनों ओलंपिक में चले गया और दोनों के दोनों आर्चरी खेला। सुकुना यहाँ पे फर्स्ट हुआ और वो यूजी सुकुना को बोल रहा थे भाई तुम कैसे ये सब कर पा रहे हो। तो तब सुकुना बोलता है कि देखो बेटे तेरे से मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ, तो मैं बहुत बड़ा हूँ तुझसे। मैं जो हिरनीरा में जिया वहाँ पे आर्चरी तक कबड्डी थी। और तब वहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हुआ और यूजी बोल उठा कि उसको स्नोफॉल पसंद है और स्नोफॉल में गर्म कुछ खाता था। और ये स्नोफॉल को देखकर यूजी को क्रिसमस की याद आई कि वो एक बार रात में क्रिसमस के दिन बॉल की आवाज आई उसका कान में, तो वो स्टिल बिलीव करता था कि सेंटा क्लॉज है। और वहाँ पे सुकुना की चेहरा देखकर लग रहा था सुकुना बोर हो रहा है हम लोगों की तरह। और सुकुना यहाँ पे गुस्से में यूजी को बोलता है अरे तू चुप जा, क्या बोलना चाहता है वो फेस टू फेस बोल, पॉइंट पे आजा बच्चे, कि बहुत टाइम से तेरा बकर बकर सुन रहा है, ये बकर बकर में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है, तू बस लाइन पे आजा। तभी यूजी बोल रहा है सब कुछ मैं देखा चुका हूँ जो मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। और यूजी बोला मैं पहले सोचता था यदि मैं बड़ा होगी तो कुछ अच्छे करके मैं जीतूंगी, यदि मैं बड़ा होगी तो कुछ अच्छे करके मीनिंगफुल मौत मरना होगी, लेकिन अभी मेरा डिसीजन कुछ अलग है। यूजी बोलते हैं भैया एक लाइफ का मीनिंग क्या होता है, एक परिवार है उसको रक्षक बनना और तुम खाओ पियो सो और इसमें लाइफ जीना और मर जाना, क्या यही होता है लाइफ का असली रोल। लेकिन यूजी को मानना है कि एक पर्सन जब मौत के कगार पर चले जाए लेकिन वो अमर रहे उसका याद से, वो ऐसे ऐसे काम करे कि वो अमर रहे उसका भी। और यूजी बोलता है कि ये एक बेकार जिंदगी है, जिस लाइफ में कुछ मीनिंग नहीं है उस लाइफ में जीना ही कुछ नहीं। अगर मैंने मर जाऊं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और मेरा याद रह जाएगी और वो भी मीनिंगफुल याद जिसके लिए लोग मुझे याद करेगी। और वो बोलते हैं ये मैटर नहीं करता कि तुम कैसे मर गया। और वो बोलता है मैं कभी तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा जिस लोगों ने लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं देता। और तभी सुकुना बोलता है ठीक है मैं तुझको पसंद ही नहीं करता, रुक जा तू। और तभी यूजी बोलता है देख भाई ह्यूमन कोई टूल नहीं है जो तू ऐसा इस्तेमाल करेगी और मैं गलत भी हो सकता और इसलिए मैं तुम्हारे साथ बात किया और ये सब कुछ क्लियर किया। अगर तुम किसी और शरीर पे कब्जा किया और किसी और शरीर पे इस्तेमाल करके तुम काम कर रहे हैं तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। तो तुम समझ रहे हैं सुकुना हम तुमको क्या बोलना चाहते हैं। और तभी हम लोग एक मुझसे सुकुना को देख पाते और वो यूजी को चिल्ला के बोलते हैं ब्रेड तू क्या बोल रहा है, अब मैं समझ गया। और सुकुना बोलता है देख ये मेरा मर्जी, मैं क्या करूंगा कैसे करूंगा किस पे करूंगा ये सब पूरा का पूरा मेरा मर्जी, मैं जो करना है वो कर लूंगा, तू जो कर सकता है वो कर, बाप से टक्कर मत ले। और तब यूजी बोलता है अच्छा तो मैं फिर भी फेल हो गया और एक बार तुमको समझाने के लिए। और सुकुना बोलता है तू पहले से ही एक फेलियर है। और तब फिर भी यूजी सुकुना को फिर एक बार समझाने की कोशिश करता है और सुकुना तब कुछ अलग ही महसूस करता है। और हम लोग देखते हैं यूजी बैठा हुआ है एक टेम्पल के अंदर, वहाँ पे एक बुद्धा की मूर्ति थी और सुकुना यूजी को बोल रहा है कि ब्रेट ये तू है, तू मुझे सिंपैथी काहे दिखा रहा है, तू मेरे साथ खेल रहा है क्या। और तभी यूजी ने सुकुना की तरफ एक आंख से आंख मिलाया और वो आंख थी एक थ्रेड की तरह और वो सुकुना को बोल रहा था कि दैट्स राइट सुकुना, मैं तुमको मार सकता हूँ, तो तुम यानी बचना चाहते हो तो मेरे बॉडी पे आओ और उस गुरु को रिलीज करो। मेरे पास तो यानी बचना चाहते हो तो उस गुरु को रिलीज करो और मेरे अंदर आओ। और यूजी की ये बात सुन के सुकुना और मैं सबको मार दूंगा तेरी आंख के सामने, तू जो कर सकता है वो कर। और यहाँ पे हुआ चैप्टर खत्म। और इस वीक यूजी का डोमेन को लेके कुछ नहीं पता चला हम लोगों को, और इस डोमेन को लेके मैं एक वीडियो बनाया हूँ तुम लोग देख सकते हैं। और हम लोगों को पता चला नेक्स्ट वीक ब्रेक है और ये ब्रेक गौतमी ने नहीं दिया है, ये ब्रेक उसी मैगजीन ने दिया है जिस मैगजीन पे ये जुजुत्सु काइसन रिलीज होता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक वहाँ पे कुछ हॉलीडे है तो इसलिए जुजुत्सु काइसन चैप्टर 2067 आने के लिए एक हफ्ता वेट करना पड़ेगी। तुम लोग बस मुझे सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय।